हरे कृष्णा। आज मैं आपको जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के बारे में बताऊंगी, जो कि 4 जून को हो चुकी है। अब तो 20 जून को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। चलिए अब मैं आपको जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के बारे में बताती हूँ। जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा 2023 में 4 जून को आयोजित हो चुकी है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा माता को सहस्त्रधार स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ जी को 35 घड़े से, बलभद्र जी को 33 घड़े और सुभद्रा जी को 22 घड़े और सुदर्शन चक्र को 18 घड़े से स्नान कराते हैं। इस तरह भगवान के विग्रह को 108 घड़ों के जल से सहस्त्रधारा स्नान करवाया जाता है। माना जाता है स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और 14 दिनों के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भगवान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनवसर काल भी कहा जाता है। जगन्नाथ जी को जड़ी बूटी से बना काढ़ा, फलों का रस, खिचड़ी, दलिया का भोग ही लगाया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जगन्नाथ जी क्यों बीमार होते हैं। भला कोई भगवान ऐसे बीमार भी होता है? चलिए आज मैं आपको इसके पीछे की कथा बताती हूँ। जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं? जगन्नाथ जी पुरी में जगन्नाथ जी के भक्त माधव दास जी रहते थे। वे दिन रात जगन्नाथ जी का भजन करते थे। उन्हें शारीरिक मोह माया से कोई लगाव नहीं था। वह तो बस अपने इष्ट की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार माधव दास जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसके कारणवश उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। यहाँ तक कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। माधव दास जी अपने कार्य में किसी की भी मदद नहीं लेना चाहते थे। अगर कोई मदद के लिए कहता तो वह यही कहते कि मेरे जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन माधव दास जी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया और देखते ही देखते कुछ ही समय में उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह मल मूत्र भी वस्त्रों में त्याग देते। एक लड़का माधव दास जी की सेवा करता और उनके गंदे वस्त्रों को साफ करता और उनके शरीर को अच्छे से स्वच्छ करता। माधव दास जी उनके स्पर्श से जान गए स्वयं जगन्नाथ जी उनकी सेवा कर रहे हैं। वह जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी इतना सेवा कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप मेरे कष्ट दूर कर दें। प्रभु, फिर आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। जगन्नाथ जी कहने लगे कि तुम मेरे भक्त हो और मुझसे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करने आ गया। लेकिन माधव, हर व्यक्ति का जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। अगर तुम इस जन्म में नहीं काटोगे तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुमको अपने प्रारब्ध की वजह से एक और जन्म लेना पड़े। मैं इसलिए ही स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों की बात नहीं टाल सकता। तुम्हारे प्रारब्ध का 15 दिनों का रोग अभी शेष है। तुम्हारा 15 दिनों का रोग मैं स्वयं ले लेता हूँ। इस तरह जगन्नाथ जी ने अपने भक्त का 15 दिनों का रोग स्वयं ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन तक बीमार रहते हैं। ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है। जगन्नाथ जी का ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के गजानन भेष या हाथी भेष के लिए दर्शन होते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। हरे कृष्णा।